कॉस को हम इसे उल्टा करके पढ़ लेते थे कि कॉस में जो 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 90 की वैल्यू क्या होती है 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इधर पहुंच जाता है, ये इधर 45 सेम रहता है। तो ऐसे लिंक करने से याद रहती है, वरना इतनी वैल्यूज़ हमें लर्न नहीं कर पाते हैं। अब जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है वो किसको लेके होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मिलता तो है हमें साइन थीटा अपॉन क्या करके, कॉस थीटा करके, लेकिन हम उसको भी डायरेक्ट लर्न करते हैं भाई 0 की 0 और 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है। 45 पे क्या आता है 1। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा 1/√3 और ये √3। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि वो इसको कभी √3 बोलता है, कभी इसको, तो जो भी चीज़ें ना थोड़ी सी एक जैसी दिखती हैं वो हमें कंफ्यूज करती हैं, तो उसको भी समझ कर पढ़ा जाए तो कभी नहीं होगा कन्फ्यूजन। क्या टेन थीटा में भी जब हम आगे बढ़ते हैं 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 1/√3 से कम है, तो √3 बाद में आएगा, 1/√3 क्या आएगा पहले आएगा, याद हो जाएगा, ये अब कभी नहीं भूलोगे तुम, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने के बाद ये तो हमें लर्न थी, ये कौन सी क्वाड्रेंट थी बेटा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट थी, ठीक है। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट थी तो इसका मतलब है इसमें जितनी भी वैल्यू है वो सब तुम्हें आज तक क्या दिखी बेटा, पॉजिटिव। कभी कोई वैल्यू नेगेटिव आई थी क्या, नहीं आई थी ना। तो जब नेगेटिव नहीं आई थी तो भाई इसमें नेगेटिव तो कोई होती नहीं है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। अब आते हैं जो ग्रेटर देन वैल्यू क्या होती है 90, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 90 से लेकर कितना तक बेटा 180 तक, 180 तक। अब मैं जैसे बात करूँ, ये कौन सी क्वाड्रेंट है बेटा, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो मैं तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती होगी, मैं उसका एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। पहले मैं लिख दे रहा हूँ ASTC रूल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ASTC रूल, उसको समझेंगे क्यों इसको ASTC बोल रहे हैं। पहले मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ किसका, एग्जांपल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। किसका बेटा, एग्जांपल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। कोई भी वैल्यू ले लूँगा जो 90 से ग्रेटर हो, ठीक है। क्या ये बताओ मुझे, ये वैल्यू 90 से ग्रेटर है, कौन सी वाली, साइन 120 है 90 से ग्रेटर, तो ये किस में लाई करेगी, सेकंड। 90 से ग्रेटर है, 120 से क्या है कम है, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं कोई और वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे मान लिया कॉस क्या 150, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई और भी वैल्यू ले सकता हूँ विच इज 10 135 ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। अब यार ये पता है तुम्हें, जब ये वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसको 180 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, किसके टर्म्स में, बस शर्त ये है कि 120 ही रहना चाहिए। तो तुम डिफरेंस देखो, 180 में से 120 60 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किससे, 180 माइनस क्या बेटा 60। ऐसे इसको कितना लिखूंगा मैं 180 के टर्म में, बोलो अपने आप से कोशिश करो, इसको कितना लिख दूंगा 10 180 माइनस क्या 45, 135 भाई, ये भी कितना है 150 और ये कितना है 100। अब इसका आंसर लिखने का एक रूल है, वो मुझे ओबे करना है और इसका आंसर आ जाएगा पलक झपकते ही। देखते हैं कैसे बेटा, जैसे इसमें बोला सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये रूल है कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, ये क्या होंगे, बाकी चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ गया मेरी बात। अब मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊँ, जैसे मेरे पास कहीं ऐसा लिखा है साइन कितना 180 माइनस कितना बेटा थीटा, थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा वो मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे लिखा है 180 माइनस थीटा और लिखा है 10 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इनके आंसर्स देंगे, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए, जहाँ साइन आ रहा है साइन और कॉसेक वहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन 180 माइनस थीटा है, क्या आएगा, ये है वहाँ क्या, नहीं क्या आएगा, ये है वहाँ क्या, नहीं। तो अगर ये मुझे ध्यान है तो मैं साइन डिसाइड कर दूंगा, साइन 180 माइनस थीटा का आना साइन थीटा, ये जो लिखा है वही रेशियो यहाँ पर कन्वर्ट होगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या आना है और ये क्या आना है
तो माइनस प्लस किसके बेसिस पे डिसाइड करने, साइन और कॉसेक, ठीक है। बाकी जो भी है इसके अलावा वो क्या है, नेगेटिव। और सेम रेशियो रहना, साइन है तो यहाँ साइन, कॉस है तो कॉस, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं बताओ भाई, साइन 180 माइनस 60, साइन माइनस हो प्लस, प्लस, क्योंकि वहाँ है, ठीक है। कौन, साइन थीटा, तो बेटा ये साइन थीटा कितना है, 60 है, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज व्हाट। तो मुझे देख रहे हो किस चीज़ की वैल्यू निकालना सीख लिया मैं, बोलो बेटा, आगे निकालना, ठीक है। ऐसे ही 150 को लिखो कॉस, यही रूल तो लगेगा सेकंड क्वाड्रेंट का, ये तो है नहीं वहाँ, तो क्या आएगा, ये कॉस का कॉस ही रहता है, थीटा कितना है यहाँ पर 30 है, एंड व्हाट अबाउट कॉस 30, कॉस 30 इसका रिवर्स होता है √3/2, तो माइनस का क्या हो गया, है ना। यहाँ पर देखो 180 माइनस 45, माइनस प्लस माइनस क्या, tan कितना, tan 45 कितना बेटा, tan कितना 45, tan 45 1, क्या आ गया, है कोई मुश्किल क्या, कोई मुश्किल नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं, एक आंसर तुम दो बेटा, कहीं क्या लिखा है, cos 120 लिखा है, ब्रेक नहीं कर सकते, बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, 180 माइनस क्या, बोलो 60, फिर आंसर बताओ, माइनस प्लस माइनस क्या, माइनस क्या, cos 60 एंड cos 60 इज व्हाट 1/2, तो माइनस का क्या हो गया इसका आंसर, -1/2। सारी वैल्यूज निकालनी आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाली वैल्यूज निकालनी आ गई। ऐसे ही हम कौन सी निकाल सकते हैं, थर्ड वाली। बेटा इसको ना हम, एक रूल और भी होता है 90 + थीटा करके लिखते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हमें नहीं फॉलो करना है, क्योंकि हमें तो वैल्यूज़ निकालनी है भाई, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें एक सेकंड के अंदर जो हमें सिखा रहा है वो रूल पढ़ना है, जो चेंज ना हो, साइन का साइन रहना चाहिए, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सिर्फ साइन दिखाना है। अब यार कोई वैल्यू से ज़्यादा हो, मान लिया किससे ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा, और कहाँ तक, 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का भी रूल है, क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सिर्फ कौन, टेन और कॉट, कौन, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, क्या चीज़, कॉट थीटा, क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब है कि मुझे कोई वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, उसका एग्जाम्पल लेना हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूँगा एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट की, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, तो बच्चे कोई वैल्यू ऐसी लूँगा जो 180 से ज़्यादा हो, तो मैं खुद चूज़ कर ले रहा हूँ। साइन आप बताओ 210 क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, करेगा, 180 से ज़्यादा है, 270 से क्या है, कम है, क्या बेटा ये लाई करेगा, कॉस 225, यस, 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। अब मैं इसे किस तरीके से लिखूँ, भाई जाहिर सी बात है 180 माइनस थीटा तो लिख नहीं सकता, 180 प्लस में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं 180 से ज़्यादा वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो लिखूँगा लेकिन 180 की टर्म्स में से। तो बेटा मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस क्या 30 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। वैसे ही इसको ब्रेक करके लिखो 180 प्लस थीटा में, कॉस 180 प्लस कितना 45, क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। अब ज़रा देखो तुम इसको, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, मैंने यहाँ पर लिखा तुम्हारे सामने साइन 180 प्लस थीटा, तो या तो प्लस लिखूँ या माइनस, कौन डिसाइड करेगा, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी हो निगेटिव होना है, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस, क्या चीज़ रहेगा, साइन ही, फिर उसके बाद कॉस, क्या लिखना चाहिए 180 प्लस थीटा, क्या लिखूँ बेटा, माइनस और प्लस, टेन और कॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा। अब अगर मान लिया क्या लिखा है, टेन 180 प्लस थीटा, क्या आएगा बेटा, प्लस का क्या टेन थीटा,
बात क्लियर है ना? ठीक है, तो मुझे ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक ये वैल्यूज़, मुझे सिर्फ इतना ध्यान है, मैं लिखना जानता हूँ। ठीक है, अब यार देखते हैं यहाँ पर इनका आंसर माइनस लिखना चाहिए प्लस, माइनस, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव था, माइनस आ गया, साइन का रहना साइन ही है, और थीटा कितना है यहाँ पर 30 है। ठीक है, माइनस साइन 30 इज वॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कॉस 180 प्लस थीटा, टेन और कॉट ही तो पॉजिटिव रहता है, तो इसको क्या लिखूँ बेटा, माइनस कॉस क्या, और माइनस कॉस 45 इज 1/√2। फिर उसके बाद मैं कोई भी एग्जाम्पल इस टाइप का ले सकता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई 10, क्या कहा बेटा 10, 240 ले लिया मैंने। अब 180 में कितना जोड़ूँ इसमें बताओ, 60, 10, 180 प्लस कितना, अब यार 10 तो पॉजिटिव होता है थर्ड पॉइंट, तो मुझे प्लस लिखना होगा, और साथ में क्या लिखना होगा 1060, 1060 एंड 1060 इज व्हाट, वही या तो 1/√3 या √3, लेकिन क्या जैसे बढ़ते हैं आगे वैल्यू बढ़ती है तो √3, क्या √3, तो प्लस का क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं यार इस पर फोर्थ क्वाड्रेंट पर। यार फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू हो रही है, 270 से, और जा कहाँ तक रही है 360 तक। अब इसकी कोई वैल्यू अगर तुमने चूज़ की हुई है, मान लिया क्या की बेटा, तो उसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिखना मत, सिर्फ एग्जाम्पल नोट करना कि मैं ये जो लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ। यार इसमें ना जो पहली वैल्यू है, जैसे मान लिया 360 से कम, 270 से ज़्यादा, तो क्या यार ये है 270 से ज़्यादा है। दूसरा कॉस, ठीक है, ये है बेटा क्या है 360 से कम, ठीक है, और 270 से ज़्यादा, ठीक है। थर्ड 10, ठीक है, 315 है ये भी। अब मुझे 360 में टर्म्स में लिखना है इसे, 270 नहीं लाना है, 270 लाते ही वो जो है ना चेंज होने रखते हैं, तो हमें ये 360 के टर्म में लिखना है। इसे कैसे लिखूं 360 के टर्म्स में, मुझे बताओगे अभी, बोलो। साइन 360 माइनस 60 माइनस थीटा करके लिखूंगा, 300 है, ठीक है। इसे कितना लिखूं बेटा, कॉस 360 माइनस क्या 30, इसे क्या लिखूं, कॉस 360 माइनस क्या 40। अब रूल को फॉलो करूंगा भाई, इसमें रहता कौन पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव रहता है। तो मुझे ये पता है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बचे कौन, देखो इसमें साइन और कॉस है, इसमें टेन और कॉट, जो बचा हुआ है साइन, क्या बचा हुआ है कॉस, क्या बचा है कॉस, तो बेटा कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है सेक थीटा, ये कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी ऐसा लिखा है अगर साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस आना है प्लस, यहाँ देख के बताओ, माइनस आना है, रहेगा क्या थीटा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अगर कॉस 360 माइनस थीटा, क्या आएगा बेटा कॉस थीटा। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ ये ध्यान रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, ASTC रूल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बेटा ASTC रूल। तो ASTC रूल क्यों बोलते हैं वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो अगर आप बात करो ASTC रूल की, ये तुम्हें क्या बता रहा है, ठीक है बेटा, A मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये तो हुआ A फॉर ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है साइन, क्या होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल। T का मतलब क्या होता है 10, 10 का और उसका रेसिप्रोकल, और C का मतलब क्या होता है कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। अब या तो इसको ASTC रूल पढ़ लो, या शॉर्ट में तुम जैसे कभी कभी ना बच्चे ATSC रूल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या है भाई, AS क्या है हमारा ASTC रूल,
ठीक है ना। अब इसको कभी बच्चे ने पढ़ लिया, मान लिया ATSC रूल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लैंग्वेज की फॉर्म दे देते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो ध्यान रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, स्कूल मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, स्कूल टू टी मीन्स टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। तो बस ये ध्यान रहेगा ना ASTC रूल, तो हमें इसको भी कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाली को 180 के टर्म्स में ब्रेक करते हैं, थर्ड में 180 प्लस थीटा में ब्रेक करते हैं, एंड फोर्थ में 360 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ऑपरेट कर सकते हैं। अब तुम क्या करोगे, ASTC रूल हेडिंग लिखकर पहले ये टेबल बनाओ, फिर उसके बाद क्या करोगे, एग्जाम्पल्स नोट करोगे सीक्वेंस वाइज। ओके, स्टार्ट करना है कैसे, हेलो, हाँ, हमने बेटा ये एग्जाम्पल दिए थे cos 180, अब इसको ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कैसे, ये 180 चेंज ना हो, 180 के टर्म्स में लिखना है। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो भाई, 0, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 0। तो हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस क्या, कौन सी क्वाड्रेंट है बच्चे, सेकंड, सेकंड ही तो है। अब सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, ठीक है, वो पढ़ लिया करो ना आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। तो अब भाई जाहिर सी बात है, ये तो कॉस है, ये तो क्या आ जाएगा, कितना आ गया, खत्म मत। ये मोस्ट पॉपुलर वैल्यू बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ठीक है। अब मैं दूसरी कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन क्या बेटा 180 क्या था बताओ, फिर वही साइन 180 माइनस क्या बच्चे 0, दिस इज ऑल्सो साइन 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गया है, साइन 0 तो 0 होता है भाई। इसके बाद क्या दिया था मैंने, 10 2 1 0, 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना भाई, 10 180 प्लस क्या 30, ठीक है। 10 कौन सी क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, क्या लिखूँ मैं, प्लस 10 क्या 30, 10 30 क्या होता है भाई 1/√3। तुमने कहा था ना 10 में जब आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो 1/√3 या √3, ठीक है। 45 तो पता ही है। अब तुम्हें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा भाई, क्या रूल लगाऊं, क्योंकि मैं बिना रूल के तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। अब 180 में ब्रेक करूं, कैसे क्या करूं, कोई एक जनरल वैल्यू दी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो यार, सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज़ माइनस थीटा, क्योंकि अभी तक तो मैंने थीटा हमने पॉजिटिव लिया था। तो ये माइनस प्लस का जो चक्कर है वो हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, दो डायरेक्शन को डिनोट करता है। पॉजिटिव अगर प्लस एक्स एक्सिस, माइनस जस्ट उसके क्या होती है, रिवर्स होती है। अब एंगल में भी तुमने कहा इधर गए +2 मीटर, इधर गए तो -2 मीटर, तो माइनस इसीलिए तो लगाया ना, इससे कंपेयर कर दिया, रेफरेंस ले लिया इसको, ठीक है। तो हमने कहा -2 मीटर मतलब जस्ट उसके रिवर्स 2 मीटर गए। ऐसे ही यार तुमने जब पॉजिटिव लिया होगा तो एक एंगल डायरेक्शन में मेजर किया होगा एंगल, फिर दूसरे में निगेटिव लिया होगा तो दूसरे में मेजर किया होगा। तो बच्चे क्या हुआ कि सबसे पहले हमें एंगल मेजरमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब थोड़ा सा भी बेस हमारे पास नहीं है, देन वी आर अनेबल टू सॉल्व दिस, हमसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। यार एंगल जब हम मेज़र करते हैं ना, तो हमारे पास एक रेफरेंस होता है। जब भी तुम अपना पता बताते हो किसी भी चीज़ का, तो कहीं से तो बताते हो ना, यहाँ से इतनी दूर है मेरा घर, ऐसे एंगल भी मेज़र करते हैं। तो एक लाइन लेते हैं जिसको रेफरेंस लाइन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। और ये जो रेफरेंस लाइन ली है मे बी प्लस एक्स एक्सिस हो सकती है। अब मैं एक एंगल में बनाऊंगा, दूसरी लाइन ही तो बनाती है, दो एंगल, दो लाइन के बीच बने एंगल को एंगल बोलते हैं। तो मैं इस लाइन का एंगल यहाँ से बनाऊं तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ही लाइन अगर यहाँ पर हो, इसका उसके साथ एंगल बनाऊं तो मुझे किधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब तुम देख रहे हो दो तरीके हो गए एंगल बनाने के, ठीक है, एक ये और एक ये। बेटा तुम्हें एंगल का फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है, तो शुरू में मैंने बताया था, एंगल इक्वल टू जो होता है ना, आर का अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है, आर का अपॉन रेडियस, ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे सर्किल है ये क्या चीज़ है, रेडियस, तो ये भी क्या है, रेडियस। तो दो रेडियस हो गई, इनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसका मतलब दो रेडियस जो बना रही है एंगल,
कब बना रही हैं? जब किससे कट कर रही हैं वो आर्क को, तो उसे एंगल कहते हैं। और एंगल को मेज़र कैसे करते हैं ये पता चला? ठीक है, पेज के ऊपर लिखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दोनों लोग कहीं भी लिख लो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सर्कल बना लो। फॉर्मूला ही पता रहेगा, ठीक है। चलो अब यार बात करते हैं। अब बेटा बताओ तुम्हारे पास जब दो डायरेक्शंस हैं एंगल मेज़र करने की, जैसे एक एंगल ये एक एंगल ये, ठीक है, मैं सर्कल बना सकता था, ऐसे बनाया नहीं, सही। तो तुम एक को तो पॉजिटिव लोगे ना, ठीक, और एक को क्या लोगे फिर? नेगेटिव लोगे। तो तुम इसको ना बेटा पॉजिटिव मान, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज कैसा है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्या है बेटा? नेगेटिव। ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तुम्हें पता चल गया ना क्लॉकवाइज एंगल जो है वो कैसा लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब जब यहाँ नेगेटिव लिखा है तो तुम्हें पता चल जाएगा यार ये सब जो है ना क्लॉकवाइज मेजरमेंट से किए गए हैं, और लेस देन 90 है तो क्या होंगे? 30, 40, 50 जो भी होंगे, इसका मतलब कुछ इस टाइप से होंगे। देखो यही वाली बात हो गई, यही हो गई। ये कौन सी क्वाड्रेंट है? ये कौन सी है बेटा? दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। अब यार जब ये तुम्हारा थीटा निगेटिव है और लेस देन 90 है तो वो यहीं कहीं तो लाई करेगा। इसका मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल, दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बस अब इसे 180 और उनमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना है। कॉस अगर माइनस थीटा कहीं लिखा है और क्या लिखा है? सेक माइनस थीटा, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट के रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके जगह क्या लिख देना है? सिर्फ सेक थीटा, और इसकी जगह भी क्या लिख देना है? बाकी सब तो इसमें क्या होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस टेन थीटा, दिस इज माइनस कॉसेक थीटा एंड दिस इज माइनस कॉट थीटा। तो लगा इसमें भी रूल, लेकिन लिटिल बिट क्या मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा अगर 360 से ज़्यादा का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 360 ज़्यादा मतलब 360 प्लस थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है? n इंटू 360 प्लस थीटा। इसका मतलब समझे? जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, इसका कहीं लिखा है साइन आपका 720 और हम लिख रहे हैं पहले 750, ठीक है। या मैं लिख दे रहा हूँ, पहले एक और शॉर्ट में ले रहा हूँ। मैंने लिया ये जो है आपका 360 है, इसमें 30, पहला लिया कितना? तो 360 प्लस क्या हो गया बेटा? ये बोलो, दिस इज साइन 360 प्लस 30 हो गया। अब वो मैंने मल्टीपल की बात की है, वो मैंने मल्टीपल की बात की है। तो जब मैंने मल्टीपल की बात की तो मैं उसका एग्जाम्पल कैसे लिखूँगा? ठीक है, 750 मतलब मैं बेटा क्या करूँगा? देखो साइन 2 टाइम्स क्या करूँगा? n को मैंने 2 बोल दिया है, n3 भी हो सकता है, n4 हो सकता है, प्लस कितना करूँगा? देखो 2 टाइम्स करोगे 360 को 720 आएगा बेटा, कितना आएगा? एंड जब हम उसमें 30 ऐड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, और ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और 360 प्लस थीटा की बात की जाए, वो हमेशा क्या आना है? तो बेटा ये भी क्या आना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना है, लेकिन रूल वही लिखना है, साइन 360 प्लस थीटा है तो आपको थीटा ही लिखना है, चाहे मल्टीपल हो तब भी क्या लिखना है? क्या लिखना है बेटा? क्लियर है? अब चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चलो भाई ये तो मैंने किसका एग्जाम्पल लिया है? साइन का। अब मैं किसका एग्जाम्पल ले लूँ? कॉस ले लूँ। क्या ले लूँ? कॉस। और मैं इसको लिख दूँ बेटा कितना? 780। पहले इसको लेके चलना है, इस वाले को कॉस, इससे ले लो, इसको हम क्या लिखने? 420। क्या भाई?
420, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या लिखोगे तुम, cos 360 प्लस क्या 60, ठीक है। ये भी क्या आना है, cos 60 आना है। ये बहुत रेयर यूज़ होता है इस पर, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू बता सकते हो तुम मुझे, बोलो 1/2 होती है बेटा, इसकी वैल्यू बता सकते हो, क्या हो गई 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है, क्या आ सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर उस ट्विस्ट को यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोर्थ, इट मे बी, मैं लेके चल रहा हूँ कॉस को ले रहे हैं, कॉस जैसे ये 390 है, ठीक है, मैं इसे 90 प्लस कर दूँ, 120 ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब है 480, ये आया 480। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, आप इसे क्या लिखोगे बेटा, कॉस 360 प्लस कितना ऐड करोगे इसमें 120, तो 120 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं होती है, डायरेक्ट 120 थोड़ी ना पता होती, तुम इसको वैसे ही लिखोगे, क्या आएगा बेटा ये प्लस कॉस क्या आएगा 120। अब तुम्हें एक बार रूल और लगाना पड़ जाएगा, एक बार रूल, एक तो 360 का रूल आ गया, ठीक है, सॉल्व करके वो लिख दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और थीटा ये था 120, तो 120 लिख दिया, लेकिन 120 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे किसके टर्म्स में, बोलो बेटा 180 माइनस जैसा पहले किया था, जैसे भी हमने पहले सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज को सॉल्व किया था, 180 के टर्म्स में ब्रेक किया था। 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, बताओ भाई, यही लिख दो, माइनस कितना cos 60, cos 60 तुम्हें पता है क्या कितना होता है, तो ये किसका 1/2 हो गया, sin 37 इज 3/5। अब कैसे याद करोगे तुम, 3 आ रहा है, ठीक है, एक याद कर लोगे। अब इससे बहुत सारी वैल्यूज तुम लिखना सीख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, लिखना सीख सकते हो। जैसे क्या, आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो किस में लगते हैं, क्यों भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं हमेशा, किस में लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये 90 है, सबसे पहले पता है इसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, ये एंगल दिया है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो बची साइड वो बेस होता है, ठीक है। अब इन्होंने ये कितना दिया sin 37, तो इसका मतलब है वो 3/5 है, इसका मतलब 3 ये दे दिया और बेटा 5 क्या दे दिया। अब तुम बेस निकाल सकते हो, कैसे देखो ज़रा, 5 का स्क्वायर माइनस, ऐसे तो निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, 25 माइनस 3 क्या होता है बेटा 16, 16 का क्या आ गया। अब तुम्हें ये पता चल गया तो तुम कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो, बेस अपॉन क्या होता है बेस अपॉन एम, तो इसका मतलब ये याद होने से हमें क्या लिखना आ गया, cos 37 लिखना आ गया। कितना होगा भाई, बेस अपॉन 4 क्या बेटा 5, तुम चाहो तो 1037 भी लिख सकते हो, 3/4 सिर्फ इस नाम से, इस वो भी खुद बता रहा है 37 है तो 3/5 ऐसे याद कर। अब तो पता है ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये 37 लिया है, ये 90 है, डेफिनेटली बेटा ये क्या होगा, तुम चाहो तो sin 53 की वैल्यू बता सकते हो 4/5, मतलब ये और किसकी वैल्यू होगी, sin, ऐसे ही तुम क्या बता सकते हो cos 53 की वैल्यू, उसके लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज होगी, इसका मतलब cos 53 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जितनी 37 की है cos 53। तो देख रहे हो एक के साथ 3 फ्री का ऑफर मिल गया तुम्हें, ठीक है, ऑफर तो सबको अच्छे लगते हैं भाई, और फिजिक्स में भी ऑफर मिलते थे, समझ गए, तो इसे नोट कर लो। बेटा तुम लोग लिखते जाना, वो मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था, रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो मैं बोल रहा हूँ
तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही। हाँ भाई, तो कुछ फॉर्मूले थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो यूज़ होते हैं, जो हमने 10th में पढ़े और जो कुछ 10th में नहीं पढ़े। उनमें देखो कौन सा भाई, ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने पढ़ा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। एक बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी जो हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ी है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसी दो आइडेंटिटी और इसके तरीके की होती थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सब 10th के थे फॉर्मूला। बट बेटा हम अब जो पढ़ेंगे कुछ न्यू फार्मूलाज जो 2 थीटा के टर्म्स में है, जैसे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट अगर मैं कॉस साइन को रिप्लेस करूँ यहाँ से, तो साइन क्या लिख सकता हूँ इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पर लिखूंगा देन इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन फॉर्म में इसी में याद करने। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह रखेंगे तो ये फॉर्म ले लेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में क्या आना है, माइनस आना है। कॉस ए प्लस बी ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आता है और यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी फिजिक्स में, इसलिए हमें, और कॉस 2 थीटा का लगाऊंगा तो इसका मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके अंदर साइन थीटा छिपा। तो तुमने देखा होगा एक कॉस 2 थीटा का तुम्हारे पास फॉर्मूला है बेटा, जो कैसे लिखा गया है, बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, फाइंड करो, आराम से आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। सेवन अपॉन 9 क्या 1 माइनस 2, इसकी जगह क्या रखोगे 1/3, 1/3 का क्या करोगे बेटा स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/9, है ना। 9 एलसीएम ले लोगे, 9 माइनस 2 अपॉन 9 मतलब 7/9, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें होती हैं। अच्छा, अब कुछ थोड़े से बेसिक्स यूटिलाइज होते हैं फिजिक्स में, क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो बेटा क्या है, जैसे मैं बात करूं ये सर्किल है और मैंने इसमें कहा एक एंगल बनाया, क्या बनाया बेटा एंगल, और ये एंगल है स्मॉल, थीटा क्या है स्मॉल है, मतलब लेस देन 5 डिग्री है या लेस देन 10 डिग्री। फॉर, तो मैं यहाँ एक नोट लिखना चाहता हूँ जिसमें लिखूँगा फॉर स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, थीटा कितना लेस देन, मतलब स्मॉल में भी कम से कम 10 से कम होना चाहिए, नहीं तो स्मॉल का क्या पता कितना होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँ, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है, ये आर्क है बेटा, ये क्या है आर्क है, ए बी बोल दो, ठीक है। ये सेंटर है सी बोल दो, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जस्ट लाइक एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब ये आर्क, ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया 10 डिग्री, इससे भी कम होता है, 10 डिग्री लगभग कितना होगा, इतना हो, वो तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, क्या करके दिखा रहा हूँ, जूम करके। तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि मैं, चलो तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ कि अगर मैं इतना छोटा एंगल लूँ तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट, बेसिकली क्या है बेटा, ये एक तरीके से आर्क है, ए बी क्या है आर्क है। तो आर्क को परपेंडिकुलर बोला जा सकता है इन केस व्हेन एंगल इज वेरी, समझ गए,
क्या तुम बताओ लार्ज एंगल के केस में आर्क तो ये हो गया और जबकि परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, इस ट्राइंगल का। जब मैंने लार्ज एंगल लिया, देखो जब मैंने लार्ज एंगल लिया बेटा, तो तुम देख पा रहे होगे कि आर्क तो ये है ए बी, है ना, बट परपेंडिकुलर ये है। ये दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। किस केस में ये पॉसिबिलिटी है, जब स्मॉल एंगल हो। तो जब स्मॉल एंगल हो तो मैं आर्क को क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बच्चे बात आई कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा आर्क एक्सेस एन परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने कहा नोट करके लिखा फॉर स्मॉल एंगल थीटा, और थीटा भी मैंने क्या बोला है, लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। और मैंने जो यहाँ मार्क करने की कोशिश की है, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाया ज़रूर है बट इट इज़ स्मॉल, तुम सही से देख पाए। सी क्या बोला था बेटा, ए बी सी हमारे अकॉर्डिंग क्या है, आर्क, बट इसको मैं क्या मान सकता हूँ, लगभग किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ना इसको ही, आर्क एक्स एज क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आर्क वाला भी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जब तुमने थीटा फाइंड किया और फॉर्मूला लगाया आर्क अपॉन रेडियस, क्या लगाया बच्चे, आर्क अपॉन रेडियस, तो यार तुम्हें पता है आर्क क्या था, परपेंडिकुलर कौन था, ए बी, रेडियस कौन थी बेटा, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस थी सी बी, है ना। अब मैंने तुमसे कहा साइन थीटा फाइंड करो यार, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, तब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, ये भी तुमने इसको आर्क को परपेंडिकुलर मान रखा है, तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया बेटा, सी ए, एंड सी ए इज इक्वल टू व्हाट, सी बी, क्योंकि दोनों ही रेडियस है ना। ऐसे ही तुमने क्या लिख लिया, tan थीटा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन कितना, सी बी, है ना। अब ये देखो तीनों क्या दिख रहे हैं तुम्हें, इक्वल दिख रहे हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, आप थीटा को कहीं पर भी उठाकर क्या लिख सकते हो, साइन थीटा के बराबर, या किसके बराबर लिख सकते हो, tan थीटा, ठीक है। तो ये कंडीशन फिजिक्स में बहुत यूज होती है कि हम स्मॉल एंगल के लिए थीटा को साइन थीटा और tan थीटा लिख सकते हैं। अब वहाँ आ जाए कॉस थीटा, तो क्या करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट, बी सी, सी बी, हाइपोटेन्यूज इज सी ए, सी बी अपॉन सी ए, बेटा ये क्या आ गया, तो आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। मिल गए नोट पॉइंट्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स थे जो हमारे किस में यूज़ होते हैं, मतलब जो 12th की फिजिक्स में यूज़ होते हैं। अब डायरेक्ट जब हम ये अप्रोच लगाएंगे कहीं पर भी, तो भाई हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ये बेस प्रेजेंट है, सही है।